शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लेकर आती है। आज जो कहानी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो है टिकटॉक की। आए दिन हम खबर सुनते हैं कि टिकटॉक की वजह से वो कत्ल हो गया, टिकटॉक की वजह से वो कत्ल हो गया। हालांकि ये जो टिकटॉक या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म वो एक इंटरटेनमेंट के लिए था, या आपने ख़बर भी देनी है तो कोई खूबसूरत खबर या कोई भी कंटेंट तो वो मुआशरे की इस्लाह के लिए होना चाहिए, ना कि उसकी वजह से मुआशरे में कोई तबाही आए। तो आज जो कहानी हम आपके साथ शेयर करेंगे वो आज से 5 महीने पुरानी कहानी है। 5 महीने पहले इसका आगाज़ हुआ। 2 पार्टियां जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ टिकटॉक्स बना रही थी और वो फिर बढ़ते बढ़ते धमकियों तक पहुंची, और धमकियों के बाद वो बयानबाजी से हटकर मतलब वो एप्लीकेशंस दी गई, उस पे अदालतों ने, जो भी हमारे इदारे हैं उन्होंने उन केसेस को टेकअप किया, और फिर वो दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि जब वो मुल्ज़िमान या आप जो मुद्दई वो जा रहे थे अदालत में अपनी पेशी पर, तो दूसरी जो पार्टी थी उसने उन पर फायरिंग कर दी, और उनकी फायरिंग की वजह से एक बंदे को 3 गोलियां लगीं, और जब वो 3 गोलियां लगीं तो वो इंतहाई ज़ख्मी हालत में उसे नश्तर हस्पताल पहुंचाया गया, और नश्तर हस्पताल 3 महीने या इससे भी थोड़ा ज़्यादा अरसा वो बंदा बीमार रहा, उसका ज़ेर इलाज रहा, और फिर एक दफ़ा ऐसा लगा कि शायद वो ठीक हो गया है, डॉक्टर्स ने उसको डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन घर जाने के बाद ही एक दिन बाद उसकी हालत ख़राब होती है, उसे दोबारा अस्पताल लाया जाता है और उस ही दौरान उसका इंतकाल हो जाता है। तो देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो इस केस के मुद्दई हैं अब्दुल राफ़े, वो मेरे साथ मौजूद हैं। शहबाज नामी शख्स जो कि शायद अभी 17-18 साल का हुआ था, वो नौजवान लड़का जिसने अभी वो सारी बहारें देखनी थी, और वो उसको तो छोड़ें आप, उसके माँ बाप का क्या कसूर था कि जिसकी वजह से आज उनका वो एक अकलौता वारिस था। तो ये सारी बात अब्दुल राफ़े से करते हैं, पूछते हैं कि ये उनके क्या लगते हैं और ये सारा वाक़े का पस मंज़र क्या था। अस्सलाम वालेकुम। राफ़े, मुझे ना आप शुरू से बताओगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसका पूरा बैकग्राउंड, इसका पस मंज़र क्या था इस वाक़े का कि जिसकी वजह से इतना मतलब लर्ज़ा देने वाला वाक़या हो गया। मतलब लाजमी सी बात है कि वो घर, वो तो इफ़ेक्टिव हुआ ही हुआ होगा, वो इलाका जहाँ वो एक खौफ व हिरास फैल गया होगा। तो इसका पस मंज़र क्या है? कुछ अर्सा पहले हमारे एक पहले बच्चा था 15-16 साल का, अहमद नामी, वो भी कत्ल हो चुका था। उस FIR में उसकी वालदा भी डैमेज हुई थी, उसके वालिद का हाथ भी डैमेज हो गया था। अच्छा। वो बच्चा भी कत्ल हो गया था। उस वक्त उसकी उम्र 15-16 साल थी। ये शहबाज उसकी पेशियों पे भी जाता था। तो वो शहबाज उस केस का मुद्दई था? उस केस में साथ जाता था। अच्छा, साथ जाता था। साथ जाता था। वो फिर प्रेशराइज वगैरह भी करते थे, हाँ भाई हमें सुलह दे दो, तो ये सही, जो कि ये बदनाम ज़माना चोर डकैत गैंग का सरगुना भी है, और ये ख़ुद भी चोरियाँ डकैतियाँ करता रह गया। इसके ख़िलाफ़ मुल्तान में सिटी MLC तक इसके ख़िलाफ़ मुतअद्दिद FIR इंदराज हो चुकी हैं। ये जिस जगह भी पकड़े जाते उधर ये अपने असर रसूख इस्तेमाल करके, कुछ अखबारी नुमाइंदान इसके साथ हैं, इसके अलावा कुछ पुलिस जो मुलाजिम है वो भी इसके साथ जो इसकी पुष्टपनाही करते हैं, जो कुछ ताकतवर हल्के हैं, कुछ ताकतवर लोग हैं, ये जितने इस गिरोह की ये जो एक गिरोह है, ये गिरोह है, ठीक है, एक मुनज़्ज़म गिरोह है, और जहाँ भी ये कुछ करते हैं तो मतलब इनकी ये पुष्टपनाही पे आ जाते हैं। ठीक है, वो लेन देन करके इनको छुड़वा जाते हैं। अच्छा, मतलब वो जो शहबाज नामी, वो शहबाज आपका क्या लगता था? मेरा खालाजाद भाई था। आपका खालाजाद भाई था। सबसे पहले तो अल्लाह पाक आपको सब्र दे, उनकी मतलब वालिदैन को सब्र दे। राफ़े, वो जो शहबाज था वो अहमद के जो केस था जी, उसमें मतलब वो पेशियों पे पेश होता था। उसका क्या उसमें अमल दखल था? ये हमारे पास सुलह के लिए आए थे। अच्छा। ये कहते थे भाई सुलह दे दो। ये थे, इसके चंद साथी और भी साथ थे। शहबाज की उस सुलह में इनसे मुमारी हो जाती है, तलख कलामी हो जाती है। ये उसी वक्त ये दिल में रंज रख जाते हैं शहबाज के लिए। ये शहबाज को व्हाट्सएप पे भी थ्रेट करते रहते हैं, इसके अलावा व्हाट्सएप पे फ़ोन कॉल्स पे इसको थ्रेट करते रहते हैं, हाँ भाई हम तुझे मारेंगे, ये वो, तूने हमें बेइज्जती की है, तो ये वो। फिर उस दिन 28 तारीख को हम सुबह पेशी पे जा रहे थे। उसी दौरान ये रास्ते में किस जगह रैकी वगैरह लगा के बैठे थे, ये खड़े हुए थे। उधर शहबाज था, साथ इसका कज़न सलमान था। ये मोटरसाइकिल पे गुजर रहे थे और हम कार पे जा रहे थे पेशी पे कचहरी की तरफ ही। ये सईद जो कि मोटरसाइकिल चला रहा था,
जो इस वक्त जो दो मुल्जिमान जी पुलिस दो ने गिरफ्तार मुल्जिमान किए हुए हैं, एक अरेस्ट सईद, है, एक तनवीर अहमद। अहमद, लेकिन उसका ओरिजिनल पूरा नाम तो तनवीर है। हम अहमद नाम से, अहमद के नाम से मशहूर है, उसकी जो टिकटॉक आईडीज वगैरह वो अहमद के नाम से मशहूर। ठीक है। अहमद सईद मोटरसाइकिल चला रहा था, अहमद पीछे मौजूद था, और दूसरे मोटरसाइकिल के ऊपर वहीद उर्फ हम, वो भी बदनामी ज़मान चोर डकैत है, उसके खिलाफ भी मुतअद्दिद FIR इंदराज हैं। इसके खिलाफ पीछे सुबहान बैठा हुआ था। सुबहान और वहीद एक मोटरसाइकिल पे थे और ये सईद और अहमद दूसरे मोटरसाइकिल पे थे। मतलब ये चार लोग थे उस दिन। सईद ने मोटरसाइकिल रोकी है, सईद ने इसको ललकारा है। सईद ने क्या, अब हम तुझे बताते हैं, उस दिन भी तू बच गया था हरम गेट वाली बाबत। हरम गेट भी शहबाज के ऊपर इन्होंने वॉल्यूम फायर वगैरह किए थे, वो भी हमारी अलग से FIR इंदराज है। ठीक है। अब हम तुझे बताते हैं, तूने जो हमें सुलह नहीं दी ना। सईद अहमद इसको कहता है, इसको अहमद को ही, अहमद कहता है भाई इसको फायर मार। अहमद जो इसको 3 से 4 फायर मारता है, जो उसको पेट से लग के मसाने से निकलता है, पटवल साइड से निकलते, इसको 3 फायर वो मार के ये मौके से फरार हो जाते, असला लहराते फरार हो जाते हैं। मौके पे 15 वगैरह करते, सब कुछ करते हैं। पुलिस आती है, फिर इसको हम निश्तर एडमिट करा देते हैं। जी तो नाजरीन, जो इस वक्त शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, वो उस शख्स, वो 21 साल के जवान बच्चे का बाप मौजूद है। कहना गलत नहीं होगा कि वो बदनसीब बाप मौजूद है, क्योंकि हमेशा जो जवान औलाद होती है वो अपने बाप को कंधे पर लेके जाने का सबब बनती है। लेकिन यहाँ एक अजब वाक़या हुआ कि उस जवान बेटे का जनाजा इस बाप ने उठाया। वो अल्फाज नहीं मिल रहे कि जहाँ से शुरू करूँ उस शख्स से बात करने के लिए, उससे पूछूं कि उसकी गम क्या है, उसकी तकलीफ़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? असगर हुसैन जनाब। असगर भाई, सबसे पहले तो हम आपसे सिर्फ अफसोस कर सकते हैं कि अल्लाह पाक आपको सब्र दे और अल्लाह पाक आपको इंसाफ दे। क्या कहेंगे इस सारे वाक़े के? ये एक ही औलाद थी आपकी? हाँ जी, एक ही बड़ा बच्चा था, वही कमाने वाला भी वही था, मेरा तो आसरा था। वो उस सुबह 8:30 बजे गया घर से कचहरी जाने के लिए, तो वो तीनों वाली खोई पे वो लोग जो मुजरिम थे वो खड़े थे पहले इंतज़ार में। बस उन्होंने मारे हैं, 3 फायर मारे हैं उसको, वो बेचारा वहीं गिर गया है, ब्रेस्ट मारा है पूरा। अस्पताल ले गए हैं उसको, उन्होंने ऑपरेशन किया 12 घंटे का, फिर उसको 3 महीने के बाद घर ले गए हैं। नहीं, उस वक्त तो एक उम्मीद जाग गई होगी कि चलो अल्लाह ने बचा लिया। हाँ, 3 महीने के बाद जो है ना, मैं गरीब आदमी, पता नहीं किससे पैसे लेके उधार उसका इलाज करवाया है उसका। बस 3 महीने के बाद फिर डॉक्टरों ने कहा फिर इसका एक ऑपरेशन होगा। फिर वो मकसद वो ऑपरेशन ना हो सका, फिर किसी से दस्ती पैसे लेके फिर उसको प्राइवेट में जाके दाखिल करवाया। फिर बस वो मकसद है कि अब मेरा तो कोई ना कमाने वाला है ना आसरा है, मैं आँख से मुझे नज़र नहीं आता, बिल्कुल देख सकता नहीं हूँ, मैं चल नहीं सकता, मुझे तो इंसाफ चाहिए। 2 पकड़े हुए हैं, 2 बाकी फिर रहे हैं बाहर, उनको भी पकड़ा जाए। मेरा मकसद है कि चलो मेरे दिल को कोई सुकून तो मिले थोड़ा सा। तो क्या अपील क्या करेंगे? वज़ीर आला पंजाब हैं, IG पंजाब हैं, हमारे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप हक रखते हैं, क्या अपील करेंगे? बस यही है कि मुझे मेरा 22 साल का बच्चा था, वो जवान मेरा कमाने वाला है, मेरी बेटी है, अभी उसकी शादी भी करनी है। मेरा मकसद, मैं तो कर नहीं सकता, वो मेरा बेटा था, वो होता अपनी बहन को भी रुखसत करता, मुझे भी कंधों पे जाके छोड़ दफना के आता। अब मुझे कौन लेके जाएगा? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। जी तो नाज़रीन, सुन सकते हैं एक मज़लूम बाप की। वाकई कभी कभी हमें लफ्ज़ नहीं मिलते कि क्या कहें, तो सिर्फ़ यही इदारों से और अपनी रियासत से अपील करूँगा कि इंसाफ, और वो भी जल्द दिया जाए, ना कि उसके बाद किसी चीज़ का इंतज़ार किया जाए। जैसे कि इस पूरे केस में हमने देखा कि यहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारे नेग्लिजेंसेस हमारे सामने आई कि जिसकी वजह से ये इतना बड़ा वाक़या हो गया। और खुदारा अगर अब भी इस केस को सही तरह टेकअप ना किया गया तो किसी नए साने का हम इंतज़ार करेंगे। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो मकतूल हैं शहबाज, उनके चचाज़ाद भाई सुलेमान मेरे साथ मौजूद हैं। और ये सिर्फ चचाज़ाद भाई नहीं हैं, जब उन पर फायरिंग हुई
तो बाइक जो चला रहे थे वो यही शख्स मौजूद थे। तो इन्हीं से पूछते हैं कि ये सारा वाक़या किस तरह हुआ, क्योंकि जो आंखों देखा हाल ये बता सकते हैं वो शायद कोई और नहीं बता सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मतलब हमारे से अफसोस कबूल करें, अल्लाह पाक आपको भी और जो उनके वालिदैन हैं उनको भी सब्र जमील दे। सुलेमान, क्या हुआ था? सारा वाक़या आपने मुझे शुरू से बताया। सर हम ये भाई जा रहे थे कचहरी, इन्होंने कॉल की कि आ जाओ, ठीक है। तो हमने इनको कहा आप चले जाएं, हम पीछे आ रहे हैं। तो फिर शबान ने कहा कि मैंने पान लेने हैं, पान खाता था ना वो। हमने सबील चौक से पान लिए और वहीं से हमारी रैकी लगी हुई थी। सही, ठीक है। बारिश हुई थी, हम ऐसे ही चौक फुआरे पहुँचे तो इसने मुझे कहा गाड़ी ऐसा चला। तो मैं गाड़ी ऐसा, वो ज़रा था और किस्म का बंदा, वो कहता था गाड़ी आराम से चलो। तो मैं गाड़ी आराम से चला रहा था, तो आगे ये दोनों है 125 पे, पीछे के दो और भी थे, ठीक है। सईद गाड़ी चला रहा था और हाँ ये जो है पड़ा अहमद, इसने बाइक। जो इस वक्त 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं, जो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जो कि 4 महीने के इश्तिहारी होने के बाद गिरफ्तार बिल्कुल। इनमें से जो 2 लोग हैं ये वो लोग हैं, एक तो वो अहमद जिसने फायर किया, जी, और जो दूसरा गिरफ्तार सईद है जो बाइक चला रहा था, बाइक चला रहा था। जी। अच्छा, मतलब उन्होंने वो आपके आगे आके रोक लेते, वो आगे आके रोक लेते हैं। सईद इसको अहमद को कहता है कि इसको मार, इसको इबरत निशाना बना, पहले भी ये बच गया अब इसको मार, ठीक है। और सईद ने शबाब को कहा अब हम तुझे सही मज़ा चखाएंगे, तो इन्होंने ब्रेस्ट मार दिया। वजह क्या थी सुलेमान? मुझे वजह क्यों मार दिया? मतलब एक जीते जागते इंसान की जान लेने की क्या ऐसी वजह है? नहीं, क्या वो तो कुछ भी नहीं था, बस इसको धमकियाँ आ रही थी, ठीक है। कॉलों पे भी धमकियाँ आ रही थी, ठीक है, हम तुझे मारेंगे, तुझे इबरत निशान बनाएंगे। पहले भी इस पे गोलियाँ चली सबील चौक पे, मैं इसके साथ खड़ा था उस टाइम, ये दोनों भाई थे, हम और मतलब उस वक्त भी आप साथ ही? मैं साथ खड़ा था। तो अल्लाह का शुक्र हुआ ये बच गया, ठीक है। और ये उस टाइम ये दोनों भाई थे, हम और सईद, ठीक है। हम बाइक चला रहा था, सईद ने इसको इबरत निशाना बनाया, उस टाइम अल्लाह का शुक्र हुआ ये बच गया। फिर 3 महीने बाद फिर हम आ रहे थे तो ये सीन इन्होंने किया हमारे साथ। 4 ये लड़के थे, 2 ये पीछे थे, हम और अच्छा, सिर्फ उसी को फायर किए? जी उसी को कहते हैं तुझे इबरत निशान बनाएंगे। इन्होंने ढल दिया, मार दिया। एक गोली उसको यहाँ लगी, पेशाब वाली, उसकी बड़ी नाली डैमेज होगी। उसके बाद मतलब आपने 15 की होगी, आपने मतलब लोगों को बुलाया था। पुलिस ने किस तरह आपके साथ मामला किया? पुलिस ने तो बस आया, उन्होंने 112 कराई, उन्होंने भेज दिया। उन्होंने फिर मैंने अपने भाइयों को इनको बुलाया, मैं तो फिर चला गया था 112 में बैठ के ना, मैं शहबाज के साथ चला गया था। वो शहबाज आप नश्तर लेके गए जी, फौरी तौर पे, मतलब जो फर्स्ट एड होती है वो मिली, स्टेबल हुआ वो? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा। 3.5 महीने का टाइम गुजरा आपका, उसमें मतलब वो होश में भी आया होगा? बिल्कुल होश में, बातचीत भी। उसने कहा था इनको नहीं छोड़ना, इनको तब आप इनको जब सजा दिलाओगे ना तब जाके, वो खुद कहता था कि मेरी कब्र को सुकून मिलेगा। अच्छा, मतलब उसको अंदाज़ा था? अंदाज़ा था उसको, वो कहता था मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा है, ये क्यों नहीं पकड़े जा रहे, इनको पकड़वाओ। हम बड़ी कोशिश करते थे, बस पुलिस भी बस फिर आपके सामने ही है। हमने बड़ी कोशिश की, हमने कहा हम अपने भाई का ना, हम इसको पकड़वाओ, मैं सही। सुलेमान, जब एक दफ़ा मतलब मैंने सुना कि कुछ हालत बेहतर हुई तो डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया, घर आ गया, मतलब माँ बाप की खुशी का क्या हाल होगा, मतलब रिश्तेदारों की, बहन भाइयों की, सारे आए, वो हुआ, सारे आए, चलो सुकून हो गया। इसको स्टोमा बैग लग गया था, स्टोमा बैग लगा हुआ था इसको। घर आया 18 दिन बाद आया, डिस्चार्ज हो गए, घर आया, स्टोमा बैग लगा हुआ। तो डॉक्टरों ने कहा अब 3 महीने बाद आना। इसकी तबीयत फिर ख़राब हो गई 6 दिन बाद। हालांकि उस वक्त तो ऐसा लगा होगा कि यार चलो सुकून, उसको भी सुकून आ गया, हाँ, कि भाई घर आ गया है हमारा बच्चा, लाजमी सी बात है। फिर तबीयत बिगड़ गई, इसके वाइट सेल बिल्कुल कम हो गए। फिर हम इसको नेस्टर ले गए और इसकी पल नहीं मिल रही थी, पल भी नहीं आ रही थी और इसकी रग भी नहीं मिल रही थी। डॉक्टरों ने यहाँ से खून निकाला, इतनी लंबी सुई डाल के यहाँ से खून निकाला, इसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो गया था। फिर हमने इसको रखा, फिर इन्होंने 10 दिन नेस्टर वालों ने रखा,
फिर हम डिस्चार्ज हो गए। जी तो नाजरीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो इस इलाके की सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, और इस केस को वो शुरू से, जब ये इस कत्ल से पहले जो जितने भी पर्चे हुए थे वो जब से वो देख रहे हैं, वो मकतूल जो शहबाज नामी शख्स को, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसको मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पर वो अपने साथ लेके गए। तो सारा इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सैयद फरहान अब्बास गिलानी। गिलानी साहब, कुछ बताएं इसके बारे में, ये पूरे केस के बारे में, और स्पेशली उस मकतूल के बारे में जिस बच्चे को मतलब आप बहुत अच्छे तरह से जानते थे। कैसा था वो बच्चा? वो बच्चा बहुत अच्छा था, मेहनत मजदूरी करने वाला बच्चा था। मेहनत करके अपने माँ बाप का, अपने घर का ख़र्चा चलाता था। और पहले इनका एक उस शहबाज के मामू का बेटा कत्ल हुआ है। तो ये जो सईद वग़ैरह हैं, सईदा चोर जो है लद्दड़ वाला, ये भी 20 साल से यहीं हैं, गैंग चला रहे हैं। इसका भाई भी डकैतियों में कत्ल हो चुका है, इसका बहनोई भी कत्ल हुआ है। तो इनका यही काम है। और सबसे घटिया जो काम है, निश्तर की एमरजेंसी पे सुबह 6 बजे इनके बंदे जाते हैं और उधर जो लवाहकीन परेशानियों में आते हैं उनकी जेब से मोबाइल और पैसे निकाल लेते हैं। फिर इन्होंने मतलब आदि मुजरिम है, आदि मुजरिम है, और ये अंदर से किसी सिस्टम से मिलजुल के ये चला रहे हैं। आज तक किसी ने हाथ नहीं डाला। तो ये हमारे जो राफे है, इसका छोटा भाई है, 9th क्लास का वो बच्चा है अलियान, उसका मोबाइल छीना इन्होंने, फायर किया उसके ऊपर। उसके बाद इनको पकड़ा, इनको सरजनिश की, मोबाइल वापस लिया। तो वो इनके दिल में रंजिश थी। फिर जो इनके मामू का बेटा कत्ल हुआ अहमद, उसके सुलह लेने के लिए आए ये, फिर फायर कर गए, शहबाज के ऊपर फायरिंग कर गए। ये जो सईद शख्स है, अहमद शख्स है, जो कि पुलिस की हिरासत है। सईदा चोर जो है ना, इस सारे गैंग का सरगुना है, बुराई की जड़ है। आप यकीन करें, मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से, सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब जो हमारे CCD के इंचार्ज हैं पंजाब के, मैं अपील करता हूँ ऐसे गंद को ठिकाने लगाएं, मुल्तान के आधे जराइम ख़त्म हो जाएंगे, स्ट्रीट क्राइम। नहीं, मैंने सुना कि ये जो मकतूल था शहबाज नामी शख्स, इसको मतलब आप जब ये हयात था आपने पेश किया CPO के सामने, जो मुख्तलिफ जगहों पे खुली कचहरियाँ लगाते हैं CPO, तो उसका क्या वाक़या था, क्यों पेश किया था? मैं इस इलाके से पीपल्स पार्टी का सीनियर रहनुमा हूँ और गुज़श्ता 35 ईयर्स से मैं सोशल वर्क और ये काम कर रहा हूँ। तो ये बच्चे मेरे बच्चों की तरह हैं। इलाका हमारा यही है, पा गेट, हरम गेट, ये अंदरून शहर। तो ये सब भतीजे हैं, भांजे हैं। तो ये बच्चे आए कि ये 4 FIR हो चुकी हैं, पुलिस हमारे मुलज़िम नहीं पकड़ रहे। तो यहाँ CPO साहब हैं, डोगर साहब, उन्होंने खुली कचहरी लगाई थी थाना हरम गेट के अंदर। तो मैं इनकी FIR ले के इन बच्चों की चला गया। तो CPO साहब ने बड़े प्यार से बात सुनी। तो मेरी बैड लक ये है कि CPO साहब का एक पेज है, उसके लिए उनकी मीडिया टीम जो है वो बनाती है। बिल्कुल, वो शॉट मेरा आ गया। उसके बाद आप इमेजिन करें कि मेरी फैमिली के ऊपर जो उस बंदे ने, और मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, और मेरी 6 माह की पोती का फ़ोटो लगाकर जो गलीज़ गालियाँ उस बंदे ने दी हैं। तो हम सादात लोग हैं, हमने गाली क्या देनी है किसी को? हाँ, मैंने एक वीडियो डाली थी, मैंने कहा जिस तरह तुम भौंक रहे हो कुत्ते की तरह, मैं तुम्हारी तरह नहीं भौंक सकता, ना मैं किसी की माँ बहन को गाली दूंगा। हाँ बेटा, तुम्हारी चोरी, डकैती, ये आइस, ये मंशियात, ये शराब फरोशी, ये रास्ते बंद करूँगा, कानून को मैं कहूँगा, कानून एक्टिव करूँगा। हमारे पीछे लग गए। ये बच्चा अपने उसी केस की पैरवी के लिए जा रहा था, इसको इन्होंने चेलियाक के इलाके में ब्रस्ट मार दिया। 12 घंटे इसका ऑपरेट हुआ। आपने उसके वालिद की हालत देख ली है। गिलानी साहब, आपको नहीं लगता कि अगर उस वक्त जो कि हमारे डोगर साहब हैं, हाँ, उस पर एक्शन ले लेते, जब वो खुली कचहरी में आप लेकर गए, 4 FIR लेके गए, कि पुलिस अब तक इन लोगों को गिरफ्तार कर 4 FIR और एक ज़ख्मी बच्चा, वो भी 9वीं क्लास का, वो इनके भाई का क्लास फेलो था, सही, जिसको फायर मार गए इधर आके बजागुल रोड पे।
इन्होंने 5-7 इन्होंने शूटर रखे हुए, उनको आइस पिलाते हैं, पिस्टल देते हैं, छोटी छोटी उम्रों के हैं। फिर ये औरतों को बिठाते हैं बाइक के पीछे, असला उनके पर्स में या उनके डब में लगा देते हैं। इनका तरीका वारदात है। मैं हैरान हूँ, अभी तक ये सारी चीज़ें हमने तो स्टडी कर ली। ये जो चीज़ें आपको पता हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस इससे गाफिल हो, पुलिस को ना पता हो? बिल्कुल, देखें, पुलिस में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, चंद बुरे लोग भी हैं, क्योंकि पुलिस हमारी मुहाफिज है, 24 घंटे हमारे लिए बेचारे सर्व करते हैं। ईद की छुट्टी नहीं है इनको। हम तो ईद नमाज पढ़ के सबसे पहले पुलिस वाले को ईद मिलते हैं, वो रोने खड़ा हो जाता है, कहते हैं मेरे से तो कोई मिला ही नहीं है। ये भी इंसान है, हमारे भाई हैं वर्दी के अंदर, लेकिन इनमें चंद काली भेड़ें हैं जो चंद टकों की खातिर अपना ईमान बेच के इदारे को भी बदनाम करते हैं और मखलूक खुदा के लिए जहमत बनते हैं ऐसे नासूरों को पाल के। जी तो नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना चहलियक में और SHO थाना चहलियक इरफान अहमद हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो उन्हीं से पूछते हैं इस सारे वक़ूए की मतलब शुरुआत से लेके कैसे मतलब इन तक इत्तला पहुँची, किस तरह इन्होंने इस केस को टेकअप किया। सबसे पहले इरफान हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। सर क्या कहेंगे, मतलब ये वक़ूआ मतलब कैसे हुआ, कैसे आप तक इत्तला पहुँची, किस तरह आपने इसे टेकअप किया? जी तकरीबन 4 महीने पहले 15 कॉल हुई थी कि फायरिंग हुई है। जब हम टीना वाली खुई कदीराबाद के करीब पहुंचे तो वहाँ पे एक शख्स ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ था। उस वक्त वो मजरूब था वो। उसको हमने फ़र्स्ट एड दी और बेसिक वहाँ 1122 वाले भी आ गए थे, उसके ज़रिए हम उनको निश्तर भिजवाया। ठीक है। बाद में जो मामलात सामने आए, दरख्वास्त दी उन्होंने, तो पता चला कि इनके हमसाए हैं, एक ही इलाके के रहने वाले हैं। उनकी को सोशल मीडिया के ज़रिए आपस में चपकलिश हुई थी। मतलब वही जो एक टिकटॉक सीरीज़ चल रही है मुस्तकिल, हमें देखने में आ रहा है कि मतलब ये जो सोशल मीडिया का एक इस्तेमाल है और एक इंतहाई गलत इस्तेमाल है, मतलब ये भी उसी की एक कड़ी जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है, एक दूसरे को इन्होंने ऐसी वीडियोज़ शेयर की जिनसे उनमें शिद्दत बढ़ी और उस वजह से नौबत यहाँ तक आ पहुँची। अच्छा, एक मतलब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल देख रहे हैं कि मतलब वो एक इंटरटेनमेंट है, एक सब कुछ है। एक हम बहुत अरसे से देख रहे हैं कि एक पहले हम भी देखते थे बदमाश किसी मोहल्ले का होता था, कोई बदमाश किसी इलाके का होता था, अब वो मतलब वो बदमाश टिकटॉक के भी नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये उस सीरीज़ का कोई हिस्सा है कि ये बदमाश टिकटॉक के बदमाश। ये जो बैड मेंटेलिटी वाले लोग होते हैं, ये अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अपनी टिकटॉक्स और वीडियोस वगैरह बना के सोशल मीडिया पर चढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देखें और इनसे मुतासिर हों और इनकी धाक मुआशरे में बैठ सके। तो इस सिलसिले में उन्होंने ये एक दूसरे के साथ शेयर किया। अच्छा हाशमी साहब, क्या कहेंगे आपके, इसकी भी किसी तरह रोकथाम की जा सकती है? मतलब क्योंकि जो वीडियोस तो ऑलरेडी डल ही रही होती हैं और आप एक माइंडसेट नज़र आ जाता है, क्योंकि जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हर किसी की ना निश अलग होती है। मतलब एक मेरा अकाउंट है तो मतलब मैंने उसमें इंटरटेनमेंट लिखा है तो मैं उसमें किसी ना किसी तरीके की इंटरटेनमेंट उसको वो कर रहा हूँ। अब जो इस किस्म के लोग हैं जो मतलब अपने आप को मतलब डॉन पेश करते हैं, रिप्रेजेंट, तो क्या इनको पहले नहीं किसी एक्ट के तहत इनको रोका जा सकता? क्योंकि जो कि बाद में जाके कोई बड़ा सानिया जब हो जाता है तो फिर हम इनको, असल में इदारे भी मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया को कंट्रोल भी करते हैं, मिसयूज़ को, और नज़र भी रखते हैं। लेकिन ये अब गली महलों तक और इतना वसी पैमाने पर होना लग गया है कि शायद हर वीडियो पे नज़र रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से कुछ लोगों का होता है, वरना वैसे हमारे जो इदारे हैं उनके पास एप्लीकेशन आती हैं तो उनका फुल एक्शन लिया जाता है। लेकिन चंद एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनकी पहुंच में शायद या उनके नोटिस में नहीं आती, तो उस वजह से उनका मिसयूज़ हो जाता है। अच्छा, जब आपको वो इत्तला मिलती है, आप मौके पे पहुंचते हैं, तो वो जो शहबाज नामी शख्स होता है वो तो उस वक्त मसरूफ़ है, तो 1122 वाले उसको शिफ्ट कर देते हैं वो, तो फिर किस तरह कार्रवाई का आगाज़ होता है? जी, उधर हमने उनको निश्तर हॉस्पिटल भिजवाया, वहाँ पे उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो की, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जारी किए, ट्रीटमेंट करवाई शुरू, और उसके बाद उसके जब लवाहिकीन आए तो उन्होंने हमें एप्लीकेशन दी कि ये फ़लाँ बंदे हैं, अहमद नामी फायर किया है। अहमद नामी बंदा मेन था जो कि मजरूब भी कह रहा था कि उसने मुझे फायर मारा है। तनवीर अहमद जी उसका मुकम्मल नाम है और अहमद के नाम से ज़्यादा मशहूर है, और टिकटॉक वगैरह भी अहमद के नाम से ही बनाता है वो। तो वहाँ पे उसका हमने वो एप्लीकेशन लेके FIR दी, और उसके बाद वो मजरूब ही रहा मौके पे, तो उसकी डेथ तो नहीं हुई थी,
मतलब वो 3-3.5 महीने वो नश्तर जी निश्तर हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उसको 3 इंजरीज थी, 3 फायर आर्म इंजरीज थी, तो क्रिटिकल कंडीशन थी उसकी। लेकिन एक मरतबा वो निश्तर से डिस्चार्ज हो गया था, उसको अलाउ हो गया था घर चला जाए। ईद पे सुना है ईद से चंद दिन पहले वो घर गया, लेकिन घर में दोबारा उसकी हालत बिगड़ गई। ईद के बाद उसको निश्तर में दोबारा लाया गया, तो तकरीबन 1 दिन बाद वो फौत हो गया। सही, तो वजह वही वो गोली बनी? जी, वजह जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें उस बुलेट इंजरी की वजह से उसको हार्ट अटैक हुआ, जिससे उसकी डेथ हो गई। ठीक है, मतलब ये हो जाता है तो फिर आप पुलिस को इतला दी जाती है कि मतलब उसकी डेथ? जी, हमें इतला मिली तो मैं भी वहाँ मौके पे पहुँचा और ASP साहब भी वहाँ पे आए और उसके बाद तफ्तीशी ऑफिसर भी आया। तो सारी जो 302 सेक्शन इजाद की गई उसमें, और उसके बाद मुल्ज़मान को पकड़ा गया। उनको तो मुल्ज़मान पहले नहीं गिरफ्त में आ गए थे जब मतलब ये 3.5 महीने? ये असल में थोड़े नोटोरियस हैं। अच्छा। ऑलरेडी ये मुख्तलिफ थानों में इश्तिहारी हैं और इनके पीछे पुलिस लगी हुई थी। मतलब ऑलरेडी क्राइम हिस्ट्री? जी, इनकी क्राइम हिस्ट्री है। ये ऑलरेडी इन पे पर्चे भी हैं, इक़दाम कत्ल के भी हैं, दूसरी वारदातों के भी हैं इन पे। तो उस वजह से ये थोड़ा भाग गए थे शुरू में, लेकिन बाद में हमने ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की, इनकी CDRs वगैरह ली, तो और ह्यूमन इंटेलिजेंस भी यूज़ की, रेड्स किए। तो पहले एक बंदा पकड़ा गया, फिर दूसरा मुल्ज़िम जो अहमद है वो बाद में पकड़ा गया, पहले सईद मुल्ज़िम पकड़ा गया। इनका इश्तिहारी का प्रोसेस भी हो चुका था, कोर्ट से ये इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुके थे, तो अभी वो कोर्ट से रिमांड पे हमारे पास। अच्छा, अब आपको क्या लगता है हाशमी साहब कि जो तनवीर अहमद को गिरफ़्तार कर चुकी है पुलिस, वाकई काबिल तहसीन है ये बात, क्या देख रहे हैं इस केस में कि कितनी सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी कि ताकि मतलब मुआशरे में एक इबरत का निशान तो ज़रूर बनाया जा सके ना? जी बिल्कुल, तनवीर अहमद इसमें हमारी अब तक की इन्वेस्टिगेशन में दुरुस्त गुनाहगार है, इसका मेन किरदार है। तो इसके ख़िलाफ़ हम इंशाल्लाह कंप्लीट एविडेंसेस के साथ कोर्ट में चालान सबमिट करेंगे ताकि इसको सख्त से सख्त सज़ा हो। बाकी जो मुल्ज़मान हैं वो अभी 2 मुल्ज़मान अभी फ़रार हैं, उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी कोशिश की जा रही है, और एक चौथा मुल्ज़िम है सईद, जिसको भी रिमांड पे लिया हुआ है हमने। अच्छा हाशमी साहब, क्या मैसेज देंगे इस वक्त हमारे मुआशरे को, हमारे ये जो नए उभरते हुए बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जो कि ये सोशल मीडिया पे मतलब एक्सेस सबके पास है, सेलफोन आजकल सबके पास है, तो उसके लिए क्या है, कैसा मैसेज देंगे अपने जो मतलब बच्चे बच्चियाँ हैं? बिल्कुल जी, सोशल मीडिया का एक मुनासिब हद तक इस्तेमाल होना चाहिए। ये इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वेस्ट ऑफ टाइम हो, और इस पे जो वीडियोज़ हैं उनको सोच समझ के अपलोड करना चाहिए, जिससे सोसाइटी में कोई मुस्बत चीज़ पैदा हो। जी, तो नाज़रीन, जैसे कि आपने SHO साहब की बातें सुनी और उन्होंने एक मैसेज भी दिया, तो यहाँ मतलब मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया जितना आसान हो गया है कि मतलब हर बच्चा बच्ची के हाथ में मतलब वो एक एक्सेस है कि वो अपना भी कंटेंट डाल रहे हैं और दूसरों का भी डाल रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी है वो माँ बाप पर और जो भी उनके बड़े हैं उन पर आती है कि वो उन पे अपने बच्चों पे नज़र रखें कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, कि वो जो एक कंटेंट बनाते हैं वो काश के ऐसा कंटेंट बने कि जो मुआशरे के इस्लाह के लिए हो, ना कि वो मुआशरे की किसी भी तरीके से बर्बादी के लिए हो।